ये बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मेरे सभी बच्चे यानी कि जो हमारे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं वो सभी फिट और फाइन होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 एकदम डिटेल में समझाया था, एक एक क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। यानी कि एक टेस्ट है जिसमें 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक, तो ए स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाई 39 मार्क्स। यानी कि एक स्टूडेंट था जिसने 123 मार्क्स लाया लेकिन फेल हो गया कितने मार्क्स से, तो 39 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि पास नहीं हो पाया। उसने अगर 39 मार्क्स और लाया रहता तब वो फिर पास हो जाता। ठीक, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, हमसे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। तो देखो आपको बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे क्लू छुपा कर दे दिया है कि 36% है मैक्सिमम मार्क्स पास होने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये नहीं बताया है कि कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, केवल ये बोला है कि 36% है मैक्सिमम मार्क्स। उसके अलावा यहाँ पे इतना जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट के बारे में, वहाँ से हमें ये बताया गया है कि कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जैसे देखो 123 मार्क्स उन्होंने लाया था, उस बच्चे ने जो भी था, बालक बालिका जो भी होंगी। ठीक, तो उन्हें 123 मार्क्स लाया था, फिर भी वो 39 मार्क्स अगर और ले आते तब पास होते, नहीं तो वो फेल हो गए 39 मार्क्स से। यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स में पता चल जाएगा, जो कि है 36%। अब उसी से हमको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स पता करना है, यानी कि जो फाइनल जो आंसर है ना वो पता करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बताया था ना मैंने, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। आइए मैं इसे सॉल्व करना आपको सिखा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आप क्या करें, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लें कि मार्क है ना रिक्वायर्ड फॉर पास, यानी कि रिक्वायर्ड कितना है मार्क्स का जिससे हम पास हो सकें, तो 36% मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया, 123 लाया, बट फेल हो गया 39 मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 103 प्लस 39 इक्वल टू 9 3 12 का 2 कैरी हो गया 1 3 1 4 और 2 6 और ये 1, यानी कि 162 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो इसका मतलब 36% जो है वो क्या है, 162 है। टोटल मार्क्स का 36% हमें दिया हुआ है 162, जैसे आपको 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है कि नाउ वी हैव या फिर वी नो, हमें पता चल गया कि 36% ही जो है वो इक्वल है 162 के। तो आपको क्या करना है, 100% पता करना है, टोटल मार्क्स पता करना है। तो 1% कितना होगा पहले हमारा, 162/36 हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, डिटेल में समझा दिया पिछले वीडियो में कि कैसे ये होता है। उसके बाद हमें निकालना है 100%, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, और उस साइड में भी हमारा राइट साइड में भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 162/36 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से। अब इसको आप जल्दी जल्दी कट कर दें, जो भी नंबर से आप कट करना चाहें। ये हमारा देखते हैं किसे किसे कट हो रहा है, 62 है, ये 4 से तो कट होगा नहीं, 6 से देख लेते हैं कट हो रहा है कि नहीं। 6 और 2 हमारा 8 और 1 9, देखिए 3 से कट हो रहा है, 2 से भी कट हो रहा है, तो 6 से भी कट होगा। 6 से हम कट कर लेते हैं, 6 6 जा 36 हो रहा है, ऊपर में 6 2 जा 12, कितना बच गया 4 बच गया, तो 6 7 जा हो जाएगा 42। ठीक, अब ये दोनों 3 से आपस में कट हो रहे हैं, 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, कितना बच गया हमारे पास 100% इक्वल टू कितना है 9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2, यही है। ठीक, अब इसको अब ये देखो 2 और ये हमारा 100 भी कट हो रहा है, इनको भी कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 का टेबल 50 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो बच क्या गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 50 बच गया, तो 9 5 जो हो जाएगा 45 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 100% इक्वल टू कितना है 450 मार्क्स। इसका मतलब समझा आपको ना कि 36% था 162, तो बस 100% हो जाएगा 450 मार्क्स। यानी कि आपको लास्ट में बस यही लिख देना है स्टेटमेंट कि जो रिक्वायर्ड मार्क्स है ना, मैक्सिमम मार्क्स है, सॉरी, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स हमसे पूछा गया था, तो मैक्सिमम मार्क्स इज 450। ये बस एक छोटा सा स्टेटमेंट बना के लिख दो और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, ही सेल 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज
420 एप्पल्स, यानी कि उन्होंने 40% तो बेच दिया एप्पल को, यानी टोटल 100% था उनके पास, उसमें से 40% बेच दिया, फिर भी उनके पास 420 एप्पल्स बचा हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, तो उनके पास स्टार्टिंग में कितना एप्पल था, यानी 100% कितने थे उनके पास एप्पल, ये हमको यहाँ पे बताना है। सेम ये जो बॉयज़ वाला क्वेश्चन था ना हमारा, वही क्वेश्चन है। यहाँ हमको बॉयज़ का नंबर बताया, परसेंट बताया गया था कि 70% बॉयज़ हैं, यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने 40% बेच दिया है। फिर गर्ल्स का हमें बताया गया था कि 504 गर्ल्स हैं, और यहाँ पे हमें बता दिया गया 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। तो देखो मैं शॉर्टकट इसका बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद से कीजिएगा सेम उसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ना, पूरे तरीके से वही सॉल्व होगा। बस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स वगैरह थोड़ा सी लिख लेने हैं, और क्या करना है कि देखो 40% उन्होंने बेचा है, सेल कितना कर लिया उन्होंने, तो 40% सेल कर लिया है। इसका मतलब बचा कितना है उनके पास, यानी कि रिमेन कितना है उनके पास, तो बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग आप लिख लेंगे इस तरीके से, रिमेन है उनके पास 100 में से माइनस करेंगे हम 40, तो इक्वल टू 60%। 40% बचा यानी कि 60% बचा हुआ है, तो हमें दिया ही तो गया है कि वी हैव 60%, इक्वल टू हमें साफ साफ बताया गया है कि 60% ही है 420 एप्पल्स। यही ना मैं बोला गया था कि 420 एप्पल उनके पास बचा है, इसका मतलब 60% एप्पल ही 420 एप्पल्स हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको 100% निकालना है, तो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 100 निकालने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ेगा, 60 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1% का हमें पता चल जाएगा 420/60, और 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में और राइट में भी कर देंगे, तो 420/60 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर रेडी है कि टोटल स्टार्टिंग में उनके पास कितना एप्पल था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट्स वगैरह सेम वही जो बायस वाला था ना क्वेश्चन, उसी तरीके से छोटे छोटे स्टेटमेंट खुद से बना करके लिख लीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा इजिली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें, इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास, यानी कि टोटल जितने भी एग्जामिनीज थे, टोटल जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से 72% पास हो गए थे। ठीक, इफ द नंबर ऑफ फेल्यूअर, कि फेल कितने हुए हैं 392, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, यानी कि टोटल नंबर कितने थे बच्चों के जिन्होंने एग्जाम दिया ये हमें बताना है। तो बस वही क्वेश्चन है, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे हमें पास वाले का दिया हुआ है और फेल का नंबर दिया हुआ है, तो फेल का परसेंट निकाल लेना है। फेल का परसेंट कितना निकल जाएगा, 72 माइनस करेंगे हम 100 में से, तो आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा, यानी कि 28% बच्चे फेल हुए थे। 72% पास हुए थे, इसका मतलब 28% बच्चे फेल हुए थे, तो 28% ही हमें दिया हुआ है 392। समझ में आ गया बात, तो 28% इक्वल टू 392, तो 100% निकालने के लिए आपको फिर बस यही वाला तरीका अपनाना है। इस तरीके से थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिख करके आपको बता ही देता हूँ, सॉरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि ट्रिक आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है। सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि पास वाले कितने हैं हमारे पास, ठीक है, स्टेटमेंट आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा बड़ा सा। पास हमारे कितने हैं, 72% बच्चे पास हुए थे, तो फेल कितने हुए हैं हमारे, इक्वल टू 100 में से हम 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28% फेल हुए थे। तो हमें दिया ही क्या हुआ है, 28% का ही तो नंबर हमें दिया हुआ है कितना, तो 392 बताया गया है कि 28% जो बच्चे फेल हुए हैं तो कितने हैं वो 392 है, और हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर बताइए कितने एग्जामिनीज थे, यानी कि 100% पूछा जा रहा है, तो बस यही ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। और 100% के लिए आपको मैंने ट्रिक बता ही दिया है, ये हो जाता है 392 डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई हो जाता है 100। इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर रेडी आ जाएगा कि किस तरीके से, मतलब यही बस मेन यही था। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो सॉल्व करना तो आपको आ ही गया है, क्योंकि एक्सरसाइज 10 आप पढ़ कर आ रहे हैं जहाँ पर आपको ये सब बहुत सारे दिए हुए थे। मैंने आपको बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर तरीके से जो नंबर्स थे उनको सॉल्व करना सिखा दिया था। तो बस आपको यही समझना था कि अगर हमें 72 पास वाले दिए हैं तो फेल वाले का परसेंट निकालना है और फिर वहीं से हमको निकाल लेना है 100%। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सेम तरीके से बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5% ए मोपेड कॉस्ट ₹15,200, तो व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नया नया आपको वोकैबुलरी में वर्ड्स दे दिए हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि कमीशन को हटा करके 5% जो कमीशन लगता है उसको हटाने के बाद मोपेड एक गाड़ी होती है, ठीक है ना, स्कूटी तरीके की रहती है, तो उसका कॉस्ट कितना है मोपेड का, यानी कि 5, देखो टोटल जो कॉस्ट था ना जो भी 100%, उसमें से 5% हटाने के बाद, ठीक है, 5% हटा दिया जा रहा है, कमीशन को डिडक्ट कर दिया जा रहा है, माइनस कर दिया जा रहा है, तब उस आदमी को जो भी ले रहा है कितना उसका कॉस्ट पड़ रहा है 15,200 रुपीज़ पड़ रहा है। तो व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू यानी कि उसका एक्चुअल वैल्यू है ना, जो सही वैल्यू है 100% है वो कितना है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसे कैसे सॉल्व करना है मैं इसको सॉल्व ही करके आपको बता देता हूँ। तो बोलेंगे सर आप तो पूरा हम लोग से सॉल्व करवा रहे हैं, तो 8 और 9 आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना, जैसे पहले मैंने लाइन से बताया था पूरे क्वेश्चन, यहाँ 10 वाला मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ।
छोटे छोटे स्टेटमेंट मैंने बना दिए हैं, आप चाहे थोड़े बड़े स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू जो होगा 100% होगा, टोटल वैल्यू जो होगा मोपेड का वो 100% होगा। कमीशन उसमें कितना कट रहा है, 5% माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ जो मोपेड होगा वो 100 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 95% जो है उसका वैल्यू है, यानी कि 95% में ही दिया गया है। कितने में, 15,200 में 95% लेकर के। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 95% इक्वल टू हमें दिया हुआ है ₹15,200। समझ में आ गया। तो अब आपको यहीं से केवल 100% का वैल्यू निकालना है। मेन ये समझना था कि 5% कम किया, इसका मतलब 95% कॉस्ट जो है इतना दिया हुआ है हमें। तो 100% निकालने के लिए पहले 1% लिखेंगे इक्वल टू 15। अब डायरेक्ट 100% का भी लिख सकते हो, बस ये मैं बार बार ये करता हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि 100% वाला फॉर्मूला कहाँ से बनता है। 1% के लिए ये इधर ट्रांसफर होता है, नीचे आ जाता है 95, और 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है इधर भी और राइट साइड में 1500 डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई 100। अब इसे आप कट कर दें, ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, इधर चल गया हमारा कितना 4, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, और इधर हमारा 5 2 जा 10, और ये 2 0 सॉरी जो 1 0 वो बच गया। अब ये हमारा 19 और 152 आपस में कट हो रहे हैं, 19 1 जा 19, 19 8 जा 152 कट कर लेंगे हम इस तरीके से। 19 8 जा 152 कितना बच गया, 2 0 बच गया। नीचे में पूरा क्लियर हो गया है, 1 आ गया है। तो इक्वल में हमारे पास ऊपर में क्या है, 8 है, 00 है, मल्टीप्लाई होगा उसका 20 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 100%। तो 8 2 जो होता है 16, ये 1 2 और ये लास्ट 30, यानी कि 30 आपको उतार देना है। इसका मतलब कि जो ग्रॉस वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 100% वाला जो वैल्यू है वो है 16,000 रुपीज़। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड इज ₹16,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमें, गन पाउडर कॉन्टेन्स 75% ऑफ नाइट्रेट एंड 10% ऑफ सल्फर एंड रेस्ट ऑफ इट्स चारकोल। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, यानी कि 1 kg गन पाउडर में, या फिर गन पाउडर में बस इतना समझ लो, गन पाउडर जो होता है ना उसमें 75% नाइट्रेट होता है, 10% सल्फर होता है, और जितना बच गया वो होता है चारकोल। तो हमको ये बताना है कि 8 kg अगर हम गन पाउडर ले लें तो उसमें कितना चारकोल आएगा। चारकोल का अमाउंट बताना है, परसेंट नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ तो साफ साफ हमको पता चल गया 75% अगर टोटल गन पाउडर, 100% हम जानते हैं टोटल 100 होता है, जिसमें 75% क्या है, गन पाउडर में नाइट्रेट है और 10% है सल्फर। तो 75 और 10 हो जाएगा 85% हमारा टोटल, ये दोनों मिला करके बचा कितना, 85 में से हम 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15 बच गया, यानी कि 15% जो होता है ना 1 में, वो होता है चारकोल। ठीक है, गन पाउडर में 15% चारकोल होता है। तो 8 kg का निकालना है, तो बस 8 kg का 15% निकाल दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितना चारकोल है। आइए फिर भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। इस तरीके से लिख लें, पहले स्टेटमेंट छोटा सा, गन पाउडर कॉन्टेंट्स नाइट्रेट इक्वल टू 75%, सल्फर इक्वल टू 10%। तो चारकोल कितना होगा, हमको पता है टोटल 100 होता है, तो 100 में से माइनस कर देंगे हम इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 75 को और 10 को ऐड करके हम इनको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 85% इक्वल टू हो जाएगा 15%, यानी कि चारकोल जो है गन पाउडर में वो कितना होता है, 15% होता है। अब हमको बताना है चारकोल 8 kg में कितना होगा, 8 kg गन पाउडर में। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख लो, चारकोल इन 8 kg गन पाउडर। ठीक है, 8 kg गन पाउडर में कितना चारकोल होगा ये जानने के लिए देखो 15% है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 kg का 15% निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे निकालते हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 15% से, यानी कि ये हो जाता है हमारा 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100 हो जाता है। परसेंट निकालने का यही तरीका है, किसी भी नंबर का हम जब परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसी नंबर का उस 15 से लेकर के 100 से डिवाइड दे देते हैं। ये आपने एक्सरसाइज 10A में समझ रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे बस हमको 8 kg गन पाउडर में चारकोल का परसेंट बताना था, यानी परसेंट यानी मात्रा बताना था कि कितना अमाउंट है चारकोल का। ठीक, परसेंट तो हमें पता चल ही गया है कि 15% होता है 1 गन पाउडर में। तो यहाँ पर हमारा 8 मल्टीप्लाई 15 बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। तो देखो कौन कौन सा कट हो रहा है, जल्दी से कट कर लेते हैं। ये दोनों हमारा देखो 4 से कट हो रहा है ना, 4 से कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा, और 4 का टेबल हम लोग जानते हैं 25 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है। देखो 25 4 जा 100, तो 4 का टेबल भी 25 पढ़ेंगे तो हम लोग 100 आ जाएगा। अब ये 25 हो गया, 2 अब कट तो नहीं हो रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं हम इसे। 2 मल्टीप्लाई 15 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 है। देखो और कट हो रहा है, ये दोनों भी कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15 हो रहा है, और नीचे में 5 5 जा 25 हो रहा है। तो क्या आ गया हमारे पास ऊपर में
2 3 जा 6 और नीचे में 5 आ गया, बस इसी को डिवाइड दीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो डिवाइड आप जैसे भी चाहे कट करके भी दे सकते हैं डायरेक्ट या फिर डिवाइड दे करके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। देन ये काम आप क्या कीजिएगा, रफ में कीजिएगा। मैं यहाँ पे सामने कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 1 जा 5 हो जाएगा, बच गया 1, डेसिमल लगाया हमने, ये 0 बढ़ गया, 5 2 जा हो गया 10, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 1.2। इसका मतलब 1.2 kg निकलेगा चारकोल 8 kg गन पाउडर में। लास्ट में ये आप लिख भी सकते हैं कि चारकोल इन 8 kg गन पाउडर इक्वल टू 1.2 kg। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन देखो बस खेल रहता है यहाँ पर का, ये आपको बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये तो आपने एक्सरसाइज 10A में पढ़ ही लिया है और बाकी अभी तक एक्सरसाइज 10B के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको ये सब समझ में आने ही लगे होंगे। आइए अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, चॉक कॉन्टेन 3% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ कैल्शियम एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि चॉक में 3% कार्बन होता है, 10% कैल्शियम होता है और 12% ऑक्सीजन होता है, बाकी भी रेस्ट भी बहुत कुछ होते हैं। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक। यानी कि ग्राम में हमको इनका सब्सटेंस का हमें बताना है कि 1 kg चॉक में कितना कार्बन है, कितना ग्राम कार्बन है, 1 kg चौक में कितना ग्राम कैल्शियम है और 1 kg चौक में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, ये हमें बताना है। परसेंट में तो हमें दे ही दिया गया है, अब हमें उसे ग्राम में कन्वर्ट करके बताना है कि 1 kg अगर हम चौक ले तो ये सब कितना आएगा। तो इसे भी मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही ईजी है ये भी। छोटे से स्टेटमेंट आपको कैसे लिख लेने हैं, चॉक कॉन्टेंट कार्बन इक्वल टू 3%, कैल्शियम इक्वल टू 10% और ऑक्सीजन इक्वल टू 12%। बहुत ज़्यादा भी ये वीडियो लंबा हो रहा है और मैंने आज 2 3 वीडियो बना दी, इससे थोड़ा सा अब मैं थक गया हूँ। तो चलिए इस तरीके से आपको लिख लेना है पहले। उसके बाद अब क्या करना है, हमको कार्बन बताना है, कार्बन का परसेंट बताना है, सभी का बताना है। तो मैं कार्बन का आपको निकाल के बता देता हूँ, बाकी का आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कार्बन परसेंट हमको निकालना है तो लिख लीजिए कार्बन इन 1 kg, यानी कि 1 kg को यहाँ पे ग्राम में निकालना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि केजी को भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। तो इसको हम ब्रैकेट में यहीं पे लिख लेते हैं कि कार्बन इन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम चौक में। ठीक, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, तो हमको 1000 ग्राम का ही 3% बस पता करना है। तो 1000 ग्राम का 3% कैसे निकलेगा, 1000 मल्टीप्लाई 3/100। इसी को सॉल्व करोगे तो आपका 3% निकल जाएगा। 20 से 20 कट हो गया, डिनोमिनेटर क्लियर हो गया हमारा, ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 30 ग्राम। तो कार्बन हमारा निकल गया 30 ग्राम। उसी तरीके से लिख लेना कार्बन के बाद कैल्शियम इन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। चाहे 1 kg ना भी लिखो आप, डायरेक्ट 1000 ग्राम भी लिखोगे तो भी चलेगा। 1 kg को ही तो 1000 ग्राम कहा जाता है, ठीक, और 1000 ग्राम को ही 1 kg कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखना वाला स्टेटमेंट कैल्शियम इन 1000 ग्राम चौक इक्वल टू, फिर वो भी आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा 10% है कैल्शियम, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 20 से 20 कट हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 ग्राम हो जाएगा। लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है वो 12% है, यानी कि 120 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।